Hello everyone, welcome to the Om Bio Tutorials. So finally CP नेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 31 जुलाई। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस करिए, थ्योरी मत पढ़िए। थ्योरी करके आपके नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करके ही आपके नंबर आएंगे एग्ज़ाम में। सो इन 3 से 4 दिन में आपको मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। जो मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, ये मेजॉरिटी वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। क्वेश्चंस कह रहा है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शंस देखिए आपने, वो है WHO। WHO ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये स्टेटमेंट देती है अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया इनिशिएट्स। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इंडिया में, वो कब हुए थे? तो वो हुए थे 1951 में। और सबसे अच्छी बात और हंसी वाली बात भी है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने ही स्टार्ट करे थे और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की ही है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RCH की फुल फॉर्म पूछ रहा है बेसिकली ये। RCH की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। बेसिकली RCH में क्या बताते हैं, RCH में कि कैसे अब हॉस्पिटल्स अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर ही आता है RCH के अंदर। और कैसे अपना हेल्थ सिस्टम बढ़िया कर सकते हैं, ये बताता है RCH। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। देखो, इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सहेली क्या है? सहेली एक दवाई है, ठीक है, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बोलते हैं इसको। ये इसका एक तो ये हमारे लखनऊ में डेवलप हुई है ये सहेली, और लखनऊ में भी किस जगह? CDRI। एक तो इंडियन ब्रांड है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस दवाई का, और तीसरी बात हफ्ते में ये एक ही बार लेनी होती है। और मेजर पर्पस क्या है इसका कि ये जो इस्ट्रोजन होता है बॉडी के अंदर, फीमेल्स के अंदर, उसके रिसेप्टर को ये वो कर देती है, चेंज कर देती है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। तो क्वेश्चन में चलते हैं अब अपने। ये सहेली के बारे में दे रखे हैं ऑप्शंस। सो ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। यस, सही है। इट इज़ वंस अ वीक पिल। देखो मैंने बताया है ये हफ्ते में एक बार खाई जाती है। थर्ड ऑप्शन इज इट इज़ अ टाइप ऑफ आईयूडीज। हाँ, ये एक आईयूडी है। आईयूडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो डी पे टिक करिए आप। सो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MMR स्टैंड्स फॉर। MMR की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो क्वेश्चंस। तो MMR की फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोगन हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड इन इंडिया फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्लोगन बताए थे? तो आप ऑप्शन देखिए। हम साथ साथ हैं, ये बिल्कुल नहीं है। हम दो हमारे दो, यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हम दो हमारे दो। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भी नहीं है। भारत माता की जय, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हम दो हमारे दो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय।
क्वेश्चन कह रहा है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। सो ये साइंटिस्ट थे शेलिडियन एंड शिवान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, शेलिडियन एंड शिवान। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला मीन्स, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ओमनीसेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब ये है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो भी नई सेल बनी हैं वो पुरानी सेल से बनी है। इस जो स्टेटमेंट लिख रही है इसका ये मतलब है कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी सेल, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेल फेज डीएनए डबल। स्टार लगा लिया इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेडिकल के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है विच सेल फेज डीएनए डबल, सेल के कौन से फेज़ में जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। तो बताइए कौन सा फेज़ है वो। तो पहले तो उसका आंसर लगाइए, वो है एस फेज़। एस फेज़ में डीएनए डबल हो जाता है। लेकिन इसको याद करने के लिए हल्की सी ट्रिक देता हूँ मैं आपको। ये है ट्रिक G1 S G2 M। ट्रिक है गले से गले में चेन। बहुत इसे याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इसका ऑर्डर ही पूछ जाता है कि ये ऑर्डर में लगा दीजिए। तो उसका ट्रिक है गले से गले में चेन, G1 S G2 M। चेन आप वैसे रट लो। तो किस फेज़ में डीएनए डबल होता है, एस फेज़ में डीएनए डबल होता है। जैसे कि ये सेल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सेल है और सेल के अंदर ये एक डीएनए है, ये हो गया G1 फेज़, और जैसे ही सेल एस फेज़ में जाएगी तो डीएनए कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एस फेज़। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। अब तुम कहोगे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एग्ज़ाम में, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तभी मैंने लिए हैं ये। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप गलती करें, आप इसका आंसर अमाइनो टेट्राफॉस्फेट लगाएं ताकि आपके नंबर ना आए। सो करेक्ट ऑप्शन इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था। सो क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर डिस्कवर, तो एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर करा था। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर करी थी, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। सो वो एंटीबॉडी है आपकी IgG। ये आपका नर्सिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन इसी साल। IgG एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इसको याद करने की ट्रिक पता क्या है, गेम याद कर लो, गेम डी। ये टोटल 5 एंटीबॉडी होती हैं, गेम और डी। एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी D, ये सारी एंटीबॉडीज़ हैं टोटल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन द मदर मिल्क कोलेस्ट्रोम इज़ रिच इन, जब मदर अपने बेबी को फीड करती है, तो मिल्क फीड करती है, तो उसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है, उस एंटीबॉडी का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन का आंसर है इसका IgA।
IgA एंटीबॉडी होती है जो मदर अपने बेबी को मिल्क के थ्रू प्रोवाइड कराती है, और इससे क्या होता है, ये नेसेसरी भी है। ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये एंटीबॉडी बॉडी ये जो एंटीबॉडी है IgA बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाती है और जी उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया करती है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है मदर के लिए उसको IgA एंटीबॉडी को प्रोवाइड कराना थ्रू लैक्टेशन बाय मिल्क। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्टम लाइक इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, पैसेज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन कह रहा है ये कुछ लक्षण है, किस बीमारी के लक्षण है ये बता दीजिए आप। कि मस्कुलर पेन हो रहा है मतलब पैरों में दर्द हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है यानी कि जो हमारी इन अंतड़ियाँ होती है ना इंटेस्टाइन उसमें ब्लीडिंग हो रही है, अनीमिया खून की कमी हो रही है, ये कौन सी बीमारी की वजह से हो रही है वो बताइए। तो दे रखा है टाइफाइड, एस्कैरियासिस, मलेरिया, निमोनिया। तो ये बीमारी होती है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस एक राउंड वोम है, राउंड वोम की वैरायटी है ये, राउंड वोम। ठीक है, ये हमें कैसे लगती है, जैसे कि हम बाज़ार से कुछ फ्रूट्स ले आए, वेजिटेबल्स ले आए और उन्हें बिना वॉश करे ही खा लेते हैं, उसकी वजह से होता है। इसलिए ये कुछ भी बाज़ार से लाएं वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो उन्हें अच्छे से वॉश करके खाएं, तभी आप इस बीमारी से बचोगे, नहीं तो एक ना एक दिन इसका शिकार हो जाओगे तुम भी। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है, मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का। तो थैंक यू, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लव करते रहें इस चैनल को। थैंक यू।